नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं देहरादून जिले के कोटला गांव में हूं। ये गांव थानों से लगभग 4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आता है और इसका जो रास्ता है थानों से सिंधवाल गांव के पुल तक तो पक्का रास्ता है और उसके बाद फिर हमें एक कच्चे पहाड़ी रास्ते पर आगे की ओर बढ़ना पड़ता है, जहां बीच में कभी जंगल मिलता है और कहीं एकदम खड़ी चढ़ाई। मेरे सामने जो आप गांव देख रहे हैं वो गांव है बडेरना मजला। मैं पिछली बार बडेरना मजला भी गया था और मुझे इस बार बड़ी खुशी हो रही है उस गांव को एक बार फिर देखकर। बहुत सुंदर गांव है। और इसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े थे तो हम बडेरना खुर्द गए थे। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये बहुत शानदार गांव है कोटला। और मैं आपको अभी इस कोटला गांव के बारे में अभी बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा और उसके बाद फिर हम नाही कला भी जाएंगे, जहाँ हम आपको कुछ किसानों से मिलवाएंगे जो जैविक खेती करते हैं। तो यहाँ पर बहुत शानदार हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, पक्षियों की चहचहाहट मुझे सुनाई दे रही है। और आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको ले चल रहा हूँ कोटला गांव में और यहाँ हम कुछ लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। तो आप देखिएगा, आप इस गांव की खूबसूरती को देखिएगा, मेरे साथ चलिएगा। हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। ये रायपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है और देहरादून जिले का हिस्सा है। देखिएगा, मैं अभी आपको यहाँ की कृषि भी दिखाऊंगा, पशुपालन भी देखिएगा, पशुओं को देखिएगा। फसल देखिएगा, यहाँ पर कुछ मटर वगैरह लगाई हुई है और अभी हम सबसे जानकारी लेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये फसलें, फसल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हम हैं ग्राम कोटला में। हम मुलाकात कर रहे हैं कोटला गांव में श्री जगपाल सिंह जी से, जो एक उन्नतशील कृषक हैं और जैविक खेती की संभावनाओं पर हम इनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस समय आप क्या क्या उगा रहे हैं सर अपने खेत में? इसमें तो दालें और सब्जियां ही ये जो खेती है सर, ये क्या है सर? ये राजमा है। राजमा ये इसी समय उगाई जाती है, एक बरसात में उगाई जाती है, इस समय उगाई जाती है। जी जी। राजमा ही है और मसूरी है, चना सर है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, आप थोड़ा सा बताइएगा सर, क्योंकि ये क्या है सर? ये हम लोग मटर है शायद। मटर है, आलू है। तो ये सीजन सर, ये इसी समय इन्हीं फसलों का सीजन है या और कोई भी फसल आप? मैं सीजन पे ज्यादा, सीजन का जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया, जी जी, उसका तो सीजन है। लेकिन जैसे आलू है, आलू तो हम किसी सीजन में लगा लेते हैं। जी जी। मटर सब्जी अपने खाने लिए आप कभी भी लगा लेते हैं। जी जी। और बाजार के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए तो हम उगा लेते हैं घर पे। अपने लिए ये पूरा करते हैं आप? तो यही खेत है सर? और भी खेत होंगे आसपास आपके? आसपास खेत और हैं, लेकिन खेती इसी एरिया में होती है बस, थोड़ी सी। तो कोई 4 बीघा जमीन होगी टोटल। जी जी, खेती होती है ये कोटला गांव में कोटला गांव केवल 4 बीघा खेती? खेती और भी होती है, बरसात में होती है, लेकिन इस समय जो है पानी नहीं है। पानी नहीं है तो इसमें तो ये रेनफेड है या सर कहीं गूल से पानी आता है आपके? नहीं, पाइपलाइन जलागम से बिछी हुई है। जलागम से पाइपलाइन है, उसी को मेंटेन करते हैं, उसी से पानी तो वो आता है। किसी स्रोत से जुड़ा होगा उसको? हाँ जी जी। ये 500 मीटर दूर स्रोत है। अच्छा, जो ये फसल आप ये अपने घर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं या आप इसको मार्केटिंग भी करते हैं बाजार के? ज्यादातर तो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज्यादा होता है जैसे बरसात में हल्दी, अदरक या अरबी वगैरह होता है, जी जी, उसको या तो फेडरेशन के द्वारा, हमारे ग्रोथ सेंटर है थानों में, जी जी, वहाँ से, या फिर मंडी भी जाते हैं। या हल्दी तो घर से ही निकल जाती है हमारी। अच्छा, घर से लोग लेने खुद आते हैं? फोन से ऑर्डर आता है कि हाँ भाई हल्दी दे दो, ये बहुत बढ़िया। तो ये पूरी खेती जैविक है सर? बिल्कुल। तो क्या आधार होगा सर कि हम इस खेती को जैविक कहें? और इसके लिए ना तो कोई दवाई यूज करते हैं, जी सर, ना कोई खाद यूज करते हैं। जी सर, अपना गोबर का खाद है। जी जी। अब ज्यादा बर्मी कंपोस्ट हो गया। जी जी। अच्छा, बर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं सर? जी। तो उसके लिए आपने कुछ बना रखा है सर कोई? हाँ, ये पिक बनी तो हुई है। ले चलेंगे सर क्या आप हमें वहाँ तक? जरूर चलिए। जी सर। और सर मैं एक जानकारी और चाह रहा था आपसे, जैसे यहाँ पर आप मार्केटिंग करते हैं, तो ये जितनी भी फसल है, हाँ जी, इस पूरी फसल को आप कैसे लेके जाते हैं सर यहाँ से? ये तो कम अब होता है तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रास्ता ठीक नहीं है। हाँ, बाइक से जाता है, या थोड़ा ज्यादा हुआ तो फिर पिकअप बुकिंग करके ही आएगी। अच्छा, पिकअप से? हाँ जी जी। तो ये फायदे का सौदा है सर क्या इस समय यहाँ जैविक खेती? जैविक खेती फायदे का सौदा तो है जी सर।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जंगली जानवर है, पानी नहीं है, कई ऐसी परेशानियाँ हैं जो कि हमें इस वक्त परेशान करती है। जी जी। और मेन तो पानी है कि अगर पानी हो तो इस समय की जो सब्जियां हैं कहीं मार्केट में नहीं है, और जो है भी तो फिर सारा उसका होता है। नहीं तो स्रोत से क्या पर्याप्त पानी नहीं आ पा रहा है सर? बहुत कम पानी है, और जो स्रोत जहाँ पानी है वो बहुत लंबा है, क्योंकि यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर स्रोत है। कितना किलोमीटर बताया सर आपने? 2.5 किलोमीटर जो स्रोत है उसमें पानी है। जी जी। डेढ़ दो मेरे ख्याल से 2 इंच पानी। तो ये नजदीक के स्रोत से आ रहा है पानी? ये तो हाँ, ये यहीं पास में ही है, 500 मीटर। और गर्मियों में क्या स्थिति रहती है सर? गर्मी में पानी बहुत कम हो गया है अभी, इस साल तो बारिश ही नहीं हुई। तो आप बारिश पे ही पूरी खेती निर्भर है आपकी? निर्भर बारिश पे ही है। और ये थोड़ा बहुत अगर स्रोत से आ रहा है तो थोड़ा बहुत आ रहा है? बस वही है, वो टैंक में रात को जमा करते हैं, सुबह को थोड़ा सा खेत में डाल लिया, बस इतना ही है। अच्छा, तो दिक्कत है सर इसमें तो? दिक्कत तो बहुत है। अच्छा, खेती में और क्या क्या दिक्कतें आती है? जैसे आप जंगली जानवर की बात बता रहे थे। जंगली जानवर का है, अब ये जो ऑर्गेनिक खेती जो हम जो करते हैं, इसमें कभी कीड़ा आ गया तो उसकी दवाई हम नहीं करते, क्योंकि दवाई एक बार ही खेत में गले तो हम सोचते हैं कि यार बार बार यही चलेगा, फिर तो दवाई से तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं रह जाएगी? फिर ऑर्गेनिक रहता। जी जी। कभी गाय का गौमूत्र जो होता है उससे करते हैं, या नीम की खली वो करते हैं। नीम की खली को इस्तेमाल करते हैं। बाकी चीजें यहाँ। अच्छा, मैंने सुना है, जैसे मैं अभी एक गांव में गया था धारकोट में जी, तो वहाँ, और एक अपर तलाई में गए थे हम लोग। हाँ जी। तो वहाँ में जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने जैसे जानवर पानी नहीं होना, हाँ जी, और पलायन हो जाना, हाँ जी, और जानवर द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाना, जी, जानवरों तो का- लोगों ने अपनी खेती छोड़ दी है। बिल्कुल। तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ? यहाँ भी यही स्थिति है। मैंने देखो, आप देख रहे होंगे सामने मैंने पूरा ये तार से जाल से बाढ़ कर रखा है पूरा। जी जी जी। इसके बावजूद भी बारिश हुआ, यहाँ से अंदर घुस गया। अच्छा। आप यहाँ पे खेत में जौ जो है वो जी जी। खा रखा है उसको। ये जौ की खेती हो रही है सर? ये जौ था यहाँ पे, क्योंकि जौ हम बहुत कम अपने लिए इस्तेमाल के लिए बोते हैं खाली। जी जी। और तभी भी ये घुस गया एक दिन, पता नहीं कैसे है, लेकिन दोबारा नहीं घुसा, लेकिन एक बार घुसा ही इसमें। जी जी। पूरे में लगभग 4-5 बीघा हुआ ये टोटल, जो 2-3 भाइयों का हमारा। जी जी। हमने उसको कवर कर रखा है इससे। तो बाकी और खेती सर छुट्टी हुई? खाली छुट्टी हुई है, देखो बंजर पूरा पड़ा है। ओह माय गॉड। सर वैसे तो नए बच्चे कोई खेती, क्योंकि अब बच्चों का रुझान रहा नहीं, क्योंकि हम जब खेती करते हैं तो बच्चे देखते हैं कि यार क्या निकला खेती में, तो बच्चे खेती की तरफ बिल्कुल नहीं है। जी जी। जो नई जनरेशन है वो तो खेती को वो समझते हैं कि यार क्या है, जितना हम मेहनत करते हैं इससे ज्यादा हम 1-2 दिन काम करेंगे उतना मिल जाएगा हमें। जी जी जी। तो क्या लग रहा है कि आपको कि पहाड़ में खेती से मोह भंग हो रहा है लोगों का? मोह भंग तो बिल्कुल पक्का सही है। तो मैं समझता हूँ कि 60% लोग तो बिल्कुल कहते हैं कि भाई खेती करके कोई फायदा ही नहीं है। तो इसकी वजह वही है कि जो जानवर वाला जो आप बता रहे हैं, पानी नहीं होना, समय से बारिश ना होना, पानी नहीं है। जी जी। कई चीजें ऐसी हैं। जी जी। और ये आपने क्या लगाया सर? ये गेहूं? नहीं, ये जौ और मसूरी है। अच्छा, ये जौ है। हाँ जी। और मसूर काला मसूर। काला मसूर है सर। हाँ जी। अच्छा, तो ये है सर आपका। और ये मिर्च की खेती की है? ये बर्मी कंपोस्ट के हमने वो हाँ 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 हाँ, बर्मी कंपोस्ट वाला सर। ये निकाल लिया गया। ये आपने पिट बनाए थे सर? हाँ जी। तो इसमें अभी केचुआ होगा सर? केचुआ हाँ, जमीन के अंदर है समय से, इसमें तो जमीन की जो अच्छा उसमें है। तो इसके लिए कैसे करते हैं सर? ये डालते हैं इसमें? ये नहीं, ये तो नहीं, मैंने गोबर ये डाल रखा है हमने। हाँ, बहुत कम ये डालता है, बाकी गोबर डालता है। जी सर, जी सर। और बरसात में कुछ हरा घास हो करके अभी जैसे ही दवा कुछ कच्चा रखा ये आपने पिट लगाया है बर्मी कंपोस्ट का? जी। तो कितना टाइम लग जाएगा सर इसको तैयार होने में? अगर अभी जैसे पानी की कमी है, जी जी, क्योंकि अभी इतना पानी तो नहीं है, नहीं हम इसको पानी डालते हैं डेली। जी जी। तो और फिर इसका साइड का सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये 4 महीने कम से कम लेगा। अच्छा, कि अगर खेती में जो आप समस्याएं बता रहे हैं, जी, जैसे मार्केटिंग की आपने बताया कि मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, हाँ जी, जैसे आपने बताया कि पशुओं द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हाँ जी। पानी की व्यवस्था सही नहीं है, अगर ये सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती है तो उसमें क्या संभावना है उसके बाद? देखिए, अगर क्योंकि खेती 1-2 लोगों का काम नहीं है जी खेती में, ठीक है, कोई 1 बीघा करता है, कोई 2 बीघा करता है, लेकिन पूरा गांव जी जी खेती करे और पानी हो तो कोई समस्या नहीं है कि कर नहीं पाता, इसमें आय बढ़ोतरी ना हो। जी जी। और मेनली तो उसका है जो कि यहाँ से विपणन का जो साधन है वो सही हो जाए, जी जी। रोडों का साधन सही हो जाए। और जी जी। जैविक खेती में तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा। क्या ये पलायन को रिवर्स करने में सहयोगी होगा? रिवर्स के मैं नहीं कर सकता, लेकिन पलायन रुक सकता है। पलायन रुक जाए? रिवर्स का मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग बाहर निकल गए वो शायद आना चाहे ना आना चाहे उनको। जी जी। अब आप अगर देहरादून में है, मैं यहाँ हूँ, तो मुझे तो यहीं अच्छा लगता है। आपको आके 1 दिन के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन 4 दिन के लिए आपको सुविधा नहीं मिल पाएंगी। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही। वो सुविधा यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें आदत है, तो हम उस तरह से, तो मैं समझता हूँ कि जो निकल चुका है वो तो पता नहीं वापस आए या ना आए, उसका नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं वो तो कम से कम यहाँ रुकेंगे। बिल्कुल। तो हम जगपाल जी से बात कर रहे थे। जगपाल जी ने हमें बहुत सारी संभावनाओं के बारे में बताया। थैंक यू जगपाल जी, हमसे मुलाकात करने के लिए। थैंक यू सर।